Good morning dear students for class 12. Today we'll be discussing chapter number 9 स्पोर्ट्स मेडिसिन। हम सभी लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स मेडिसिन वो मेडिसिन है जो हमें इमीडिएट किसी ड्यूरिंग द इंजरी, जब इंजरी इस तरीके की हो जब आपको अब्रेशन मतलब छिल जाती है आपकी अपर लेयर या स्प्रेन जैसे मोच आ जाती है या मसल्स क्रैम्प हो जाती हैं या आपकी फ्रैक्चर्स जैसी कंडीशन हो जाती है, तो इस कंडीशन में जो इमीडिएट ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है मेडिसिन के द्वारा। एक्सीडेंटली जब इंजरी होती है तो आपको कहीं ना कहीं उस समय एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या ट्रीटमेंट की नीड होती है, तो वो आपको किसके थ्रू दी जाती है? एक स्पोर्ट्स मेडिसिन के थ्रू दी जाती है, ऑन द फील्ड दी जाती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू द anticipate the time and the place of the accident. Injury useful except in the health of the individual and may to the fatal. A proper medicine care is provided to victim to aggression and the damage caused by the injury can be reduced. हम सब ये लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है वो एक्चुअल में फिजिकल एजुकेशन में इसकी एक ब्रांच को यूज़ किया जाता है, जो एक मेडिसिन ब्रांच है उसमें डील की जाती है, जैसे कि आपकी फर्स्ट एड है, आपका ट्रीटमेंट है, आपकी केयरिंग है या आपकी प्रिवेंशन है या डायग्नोसिस है या रिहेबिलिटेशन। जैसे जैसे आपकी इंजरी हो जाती है इसके बाद आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, ट्रीटमेंट के बाद आपकी मसल्स की उस वर्किंग को प्रॉपरली करने के लिए कहीं ना कहीं आपको नीड होती है एक ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट की जो आपकी मसल्स की उसी स्ट्रेंथ पावर को वापस आपके साथ ला सके। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ किसके थ्रू होती है? आपके रिहेबिलिटाइजेशंस होती हैं जो इंजरी के उस चीज़ को क्योर करने में हेल्प करती हैं जो उस समय ड्यूरिंग द एक्सीडेंटल आपको हो चुकी है। इसलिए यह स्पोर्ट्स मेडिसिन गिव अस द नॉलेज अबाउट ऑफ द करेक्टिव एंड द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी। नेक्स्ट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी क्या है। तो बेटा जो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो स्पोर्ट्स इंजरी है वो स्पोर्ट्स इंजरी आल्सो नॉट एज द एक्सरसाइज मेडिसिन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द मेडिसिन दैट डील विद द ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ इंजरी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। हम सभी लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी के लिए कम से कम आपके पास इतना ट्रीटमेंट होना चाहिए जिससे कि आप कर सकें। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ है कि प्रिवेंशन, फिर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपके पास किसी भी स्पोर्ट्स और गेम में पार्टिसिपेटिंग करते टाइम पे जो इंजरी हो गई है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इन सब के अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आती है, वो है कि आप क्या स्पोर्ट्स इंजरी को किस तरीके से लेते हैं। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे वो दी गई हैं आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जिसमें कि स्पोर्ट्स मेडिसिन इज़ द फॉर्म ऑफ द डिफेंसिव मेडिसिन विच फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोमेडिकल साइंस। स्पोर्ट्स मेडिसिन इज़ द बायोलॉजी ऑफ द मैन इन द एक्शन। सभी लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में एक है आपके पास थॉमस की है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन which it is the branch of medicine that concerned with the treatment of the injury of the illness relating from the athletics activity। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि एक वेबस्टर कॉलेज डिक्शनरी ने ये चीज़ भी कहा है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द एथलेटिक कंडक्टिंग एंड न्यूट्रिशन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ इंजरी या एथलेटिक इंजरी एंड द इम्प्रूव ऑफ द एथलेटिक्स परफॉर्मेंस। सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि स्पोर्ट मेडिसिन के बारे में ये भी कहा गया कि स्पोर्ट्स मेडिसिन इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन इन प्रिजर्विंग देयर हेल्थ, इंक्रीजिंग देयर फिजिकल परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि जब कभी भी आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं तो आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी होता है कि इस तरीके की इंजरी हम लोगों को मोस्टली होती क्यों है। तो अब एक अदर
ट्रीटमेंट में ये कहा गया है कि इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द मेडिसिन इन द एरिया ऑफ हेल्थ, जो आपके हेल्थ का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें आप अपने आप को सेफ रखते हैं, एंड फिटनेस टू डिजाइन, और आपकी बॉडी की वर्किंग, आपकी फिटनेस कंटिन्यू रखने के लिए, टू ट्रीट एंड टू प्रिवेंट इंजरी, और इंजरी से आपको बचाने के लिए इज इलनेस रिलेटिंग फ्रॉम द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आप जब कभी खेलते तो आपसे ये कहा जाता है कि बेटा पहले प्रॉपर वार्मिंग अप कर लीजिए। वार्मिंग अप करने से क्या होता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। तो अगर इस तरीके की एक्टिविटी आप नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ये कहा गया, टू क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, आपका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सो दैट एन एथलीट कन्वर्ट his all genetic potentials into the related to physical activity। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप वर्क करते हैं तो आप किसी भी वर्क को करने के लिए आपका एक एम होना चाहिए, क्यों आप कर रहे हैं, ऐसा कौन सा एम्स है जिसको लेके आप इस चीज़ को करने के लिए क्यूरियस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि आपकी जो वर्किंग है वो किस तरीके की आपकी वर्किंग हो रही है। तो इसमें एक अदर चीज़ ये भी है कि आपकी स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी कही गई हैं जिनके बारे में आपको डिस्कशन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट है आपके पास कि एम ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। पहली स्पोर्ट्स मेडिसिन का एम क्या है, टू एडिकेट एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स इंजरी। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो इंजरी है वो किस तरीके की इंजरी है, आपकी इंजरी का टाइप्स का, ये इसेंशियल कम्प्रहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए कि आपको इस इंजरी का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। तो जो ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या कॉम्पिटिशन के टाइम पे जो इंजरी होती हैं उनको आपको किस तरीके से अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करना है, और उनके लिए अगर इंजरी हो भी जाती है तो आपको उस समय में कौन सी मेडिसिन उनको प्रोवाइड करना है। और मेडिसिन प्रोवाइड करने के साथ साथ आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आपके जो कोच हैं, आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं, वो प्रॉपर उनको इसके रिलेटेड टू इंजरी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूरिंग द एक्टिविटी कि वो आपको सबसे पहली चीज़ है कि प्रिवेंट कर सकें, दूसरी चीज़ अगर इनकेस इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी को क्योर करने में कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प करें। नेक्स्ट चीज़ आती है टू क्योर एंड ट्रीट स्पोर्ट्स इंजरी। तो प्राइमरी एम ऑफ द स्पोर्ट्स मेडिसिन इज द फर्स्ट रिकवरी ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, क्योरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी भी जब उसको करते हैं तो आपके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप जाने उसको कि इंजरी का कॉज क्या है। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन डील विद द प्रॉपर डायग्नोसिस एंड डेडिकेट टू कॉज ऑफ इंजरी सो दैट फुल रिकवरी फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी शुड बी डन। आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है आपका जो मस्कुलर या स्केलेटन से रिलेटेड जो आपकी इंजरी हो रही है तो उसका कॉज क्या है। स्पोर्ट्स मेडिसिन एम टू द करेक्ट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटन एंड द ऑस्टोपेडिक के कॉज ऑफ द इंजरी दैट इज प्रिवेंट फुल द रिकवरी। आपको जब कभी भी फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं तो आप इस चीज़ के बारे में प्रॉपर आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके का फ्रैक्चर है और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मेडिसिन आपको प्रमोट करती है कि आप सबसे पहली चीज़ें प्रिवेंट करें और इनकेस इंजरी हो जाती है तो उसको रिड्यूस करने में और बेटर इक्विपमेंट्स को यूज़ करने में आपकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट चीज़ है टू प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन। जैसा अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर, रिहेबिलिटेशन वो प्रोसेस होती है जो आफ्टर इंजरी आपके ट्रीटमेंट होने के बाद आपकी मसल्स को प्रॉपरली जैसे पहले वर्किंग करती थी उतनी ही स्ट्रांगली वर्किंग करने के लिए उनको प्रिपेयर करना होता है। तो सम स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोवाइड द मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज फॉर रिहेबिलिटाइजेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे जो आपके जो फिजियोथेरेपी सेंटर्स होते हैं उसमें आपको इस तरीके के प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। और उसके अलावा जो आपके कोचेज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब इंजरी हो जाती है, आप मैच वगैरह देखते हैं तो जो डॉक्टर्स आते हैं उनके साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है
जो इस चीज़ के लिए श्योर करता है कि आपको जो इंजरी हुई है वो किस तरीके की है और उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट है, और अगर फर्दर इंजरी आगे सीरियस है तो उसका ट्रीटमेंट होने के बाद आपको वापसी ग्राउंड में वापस लाने के लिए उन मसल्स को फिर से उतना ही प्रॉपर्ली डेवलप करने में हेल्प की जाती है। तो लास्ट है बेटा गाइड एंड काउंसलिंग। इट आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू इंजरी प्लेयर्स, दस प्रमोट्स साइकोलॉजिकल बिहेवियर। आपको सबसे पहली चीज़ है किसी भी पर्सन को जब आप उसको ट्रीट करते हैं तो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप उसके बारे में जानें, कि आप उसकी काउंसलिंग करें कि ये जो इंजरी है इतनी सीरियस नहीं है। आप उसको इस तरीके से एक साइकोलॉजिकल उसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि नहीं, इस इंजरी को ठीक किया जा सकता है, और ये फर्दर आप वैसे ही प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं जैसे आपने पहले करा हुआ था। तो यह है प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटाइजेशन एंड प्रोवाइड नॉलेज अबाउट प्रिवेंशन मीजर्स। लास्ट आपके पास एक और आता है टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट प्रिवेंटिव मीजर्स। एज द सेइंग गोज, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहली चीज़ है प्रिवेंशन क्यों ज़रूरी है कि जब कभी भी आप किसी भी स्पोर्ट्स को खेलते हैं तो कहीं ना कहीं इंजरीज होती हैं, तो बेटर है कि पहले आप अपने सेफ्टी गार्ड्स को प्रॉपरली यूज़ कर लें। अगर सेफ्टी गार्ड, जैसे कि गोलकीपर है, मान लीजिए हॉकी का गोलकीपर है, सब प्रॉपर सेफ्टी गार्ड दिए जाते हैं, जैसा उसके बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं या आउटरनल पार्ट्स हैं कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे, जैसे हॉकी खेलते में बॉल हिट होती है तो आपकी बॉडी से जब टच होने के वहाँ पे ब्लू कलर का एक स्पॉट सा बन जाता है। ये ब्लू कलर का स्पॉट कहीं ना कहीं आपका कॉन्टिजन कहलाता है, जिसके कारण आपकी मसल्स या आपकी टिश्यूज़ जो होती हैं वो रैप्चर्स हो जाती हैं। तो कॉन्टिजन इज द मसल्स इंजरी कॉज्ड बाय द ब्लो टू द स्किन सच एज द गेटिंग हिट आर द बम्पिंग अगेंस्ट समथिंग। तो ये आप लोग जानते हैं कि इसके लिए सबसे बेटर है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन एम टू प्रोवाइड इफेक्टिव प्रिवेंशन मेजर्स टू मिनिमम द रिस्क ऑफ द इंजरी इन स्पोर्ट्स। और ये अवेयर करता है आपको कि आप स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी वर्क को जब फर्दर करते हैं तो आपको इस इंजरी के बारे में एडवांस में बता दिया जाता है कि और इस इंजरी को किस तरीके से आप लोग क्योर कर सकते हैं। तो बेटा ये एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा है कि इसके एम क्या है और इसको स्कोप क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अब हम लोग बात कर रहे हैं स्कोप के बारे में। तो स्कोप कौन कौन से होते हैं? तो बेटा स्कोप आपके पास जो है फॉर द ट्रेनर, जो आप अगर किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है स्पोर्ट्स एक्टिविटी एट द वेरियस लेवल एज वेल एज द इंक्रीजिंग अवेयरनेस टुवर्ड हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एमंग जनरल पब्लिक, द नीड फॉर द प्रोफेशनल हु स्पेशलाइज इन द स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये आपको आगे के लिए फर्दर तैयार करती है स्पोर्ट्स मेडिसिन पर प्रोफेशनल वर्क टुवर्ड्स टू डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी। आपको इसके बारे में, और ये आपको एक नंबर ऑफ एरिया भी प्रोवाइड करती है जो आपको एक प्रॉपर स्कोप देता है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में किस तरीके का क्या आगे स्कोप आप लोगों को मिल सकता है। तो पहला है फॉर ट्रेनर। सबसे पहली चीज़ है कि जो ट्रेनर होता है वो आपको क्या कहता है, इट नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट्स मेडिसिन इज हेल्प फॉर द ट्रेनर एज द गाइड हिम टू द करेक्ट एक्सरसाइज। वो आपको करेक्ट एक्सरसाइज के लिए कर सकता है। फॉर फिटनेस इंस्ट्रक्टर, आपने देखा होगा जिम वगैरह के अंदर जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन हेल्प टू द फिटनेस इंस्ट्रक्टर टू द रिड्यूस इंजरी एंड प्रमोट हेल्थ, और आप हेल्थ के बारे में भी आपको बेटर नॉलेज देते हैं। फॉर कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन गाइड टू द कोचिंग द फॉलोइंग करेक्टिव एंड द गुड ट्रेनर। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ऐसे मेथड अप्लाई करने चाहिए जो आपकी प्रिवेंटिव आपको कर सकें और आपको जो ओवरकम इंजरी है वो उसके बारे में आपको प्रीवियसली बताया जा सके। इन सब के अलावा आपके पास देखिए कि इंजरी जिस तरह की आपके रिस्ट में इंजरी हो जाती है या लेग में इंजरी हो रही है या आपके इस तरीके के जो आपका स्कुल है और आपके ये जो जॉइंट्स हैं उनमें इस तरीके की इंजरीज भी हो जाती है। तो इसमें जो इंजरी होती है वो कहीं ना कहीं आपकी वर्क को इफ़ेक्टिव करती है। तो ऐसी इंजरी से आपको बचाया जा सके इसके लिए इम्पोर्टेंट है
कि आपके पास प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है कि आपके पास फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन हेल्प द फिजियोथेरेपिस्ट टू डू द करेक्ट एक्सरसाइज टू डील विद द मस्कुलोस्केलेटल एंड ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स। जो आपका ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम या स्केलेटल मसल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्योर करने में आपकी हेल्प करते हैं। फॉर टीम मैनेजर टू नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट्स मेडिसिन इज़ हेल्पफुल फॉर द टीम मैनेजर और द इंक्रीजिंग। तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना उनके इंस्टीट्यूशन के अंदर। आज एवरी इंस्टीट्यूशन परफॉर्म टू द अपॉइंटेड स्पोर्ट्स मेडिसिन एज पर, जो कि आपको फर्दर किसी भी इंजरीज के बारे में या उसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको क्योर करता रहता है। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास कि आपका है कि आपको ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर और आपकी फिजियोलॉजी दोनों के बारे में, एनाटॉमिकल जो आपका स्केलेटल से रिलेटेड और फिजियोलॉजी जो कि आपकी बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड, उनके बारे में भी आपको प्रॉपर स्कोप या उसके बारे में नॉलेज देता है। फर्स्ट एड इन द स्पोर्ट्स, आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ट्रीटमेंट जो विक्टिम को दिया जा रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब इंजरी होती है उस ड्यूरेशन में उसको ये दिया जाना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन जो मैंने आपको फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बता रही हूँ, लगातार वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में आपकी हेल्प करते हैं। इन सब के अलावा वुमेंस इन स्पोर्ट्स, आप सभी जानते हैं कि वुमेंस इन स्पोर्ट्स में मोस्टली वुमेंस को इस तरीके की इंजरी हो जाती है जिनके लिए उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर क्योर की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजर्स होते हैं या जो कोचेज होते हैं या जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या फिजिकल एजुकेशनिस्ट होते हैं, उनके पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि वो इसमें उनको इंक्रीज कर सके और उनकी इंजरी को क्योर कर सके। किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, आप जानते हैं कि किनेसियोलॉजी क्या है, जितनी भी हमारी मूवमेंटल एक्टिविटी हैं, और बायोमैकेनिक्स जो क्या है, जो हमारी मैकेनिकल एक्टिविटी हैं, वो सब कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ को थ्रो करा, हम लोग डिस्कस थ्रो करते हैं, तो उसमें किनेसियोलॉजी आपकी जो मोमेंटम एक्टिविटी दे रही है और बायोमैकेनिक्स जो आपकी लॉ को अप्लाई करता है कि कौन सा लॉ आप इसमें यूज़ करेंगे। तो ये स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी एक बेटर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर है। नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस फॉर स्पोर्ट्स। फिटनेस के लिए आपको प्रॉपरली किस तरीके की मेडिसिन की नीड है, किस तरीके की एक्सरसाइज की नीड है, ये आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। नेक्स्ट चीज़ है कि डिफरेंट एज ग्रुप के लिए कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, ये भी आपको प्रॉपर नॉलेज स्पोर्ट्स मेडिसिन के थ्रू दी जा रही है। प्रॉपर आपको किस तरीके की डाइट लेना है, स्पोर्ट्स में किस तरीके की डाइट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट चीज़ है कि डोपिंग जो सबसे है आपके लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो डोपिंग को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से अलग रखना भी स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट रूल है। लास्ट है आपके लिए प्रिवेंटिव एंड द करेक्टिव एक्सरसाइज। जब कभी आपको इंजरी हो जाती है तो उसके बाद प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट मिल सके, और ट्रीटमेंट के बाद आपको इस तरीके के एक्सरसाइज और वर्किंग दी जाए जिससे कि आप प्रीवियसली वर्क की तरह परफॉर्मेंस देने लगे। इन सब के अलावा आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों ही तरीके से आपका हेल्पफुल होना चाहिए, जिससे कि आपकी हेल्थ और हेल्थ फैक्टर किसी भी तरीके से अफेक्टेड ना हो। तो बेटा ये एक जनरल डिस्कशन था जिसको आज हमने करा है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन का कि किस तरीके का उसमें एम्स होना चाहिए, आपका क्या एम है, किस तरीके का उसमें स्कोप होना चाहिए जिससे कि हम इसको परफॉर्मेंस को बेटरली परफॉर्म कर सकें। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन करना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।